Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shivali Jain. Now we are going to deal with part 3 of chapter application of derivatives. Hope आपको सबको समझ में आ रहा है. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरी वीडियोस पे लाइक ऑप्शन का बटन जरूर प्रेस करिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी. एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है और उसकी डायमीटर वेरी करता है. वेरिएबल मीन्स वेरी करना. ओके, हमें फाइंड करना है कि किस रेट से वॉल्यूम वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डायमीटर हमें क्या गिवन है? 3/2x+1 अपॉन 2. सो रेडियस निकालना है अगर, तो डायमीटर को हाफ करना पड़ेगा. दैट मीन्स 3/4 2x+1. ओके, सो dr/dx कितना होगा हमारा? इस इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x. सो our answer will be 3/4 or into 1. That means 3/4. So you have to find what is the change in volume. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फेरिकल के लिए 4/3 πr³ where r is the radius. So dv/dx हमें फाइंड करना है. दैट मीन्स आपको इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dx हो जाएगा. बिकॉज r³ गिवन है, मैंने आपको बताया था xn का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है n x n-1 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. सो ये हमारा हो गया 4/3 पाई और r की वैल्यू हमने निकाल रखी थी 3/4 2x+1. दैट मीन्स 9/4 9/16 और 2x+1 का स्क्वायर हो जाएगा. और dr/dx की वैल्यू है हमारी 3/4. सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. 3/4 और 4/3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा आंसर 9π/16 in bracket 2x+1. So this is the change in the volume with respect to variable x. Similarly, एक और क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का. सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, इस स्पीड से आपका पाइप सैंड निकाल रहा है. ठीक है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, मींस dv/dt आपको गिवन है. आप यूनिट से पहचानोगे कि आपको क्या दिया हुआ है. सो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of cone. Height की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 1/6 of r. How fast is the height of sand cone increasing when the height is 4 centimeter? हमें dh/dt निकालना है. So वॉल्यूम हम यहाँ पे कोन है, तो कोन का वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 πr²h. नाउ आप यहाँ पे v इक्वल टू 1/3 पाई आ गया. r की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि हमें h को वेरी करना है. दैट इज वाई वी विल पुट द वैल्यू ऑफ r इन टर्म्स ऑफ h. तो ये हो गया हमारा 6h मीन्स 36h² इंटू h. सो ये सॉल्व करके आपका आया 12πh³. नाउ dv/dt क्या होगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तो 3h² dh/dt हो गया. अब 12π इंटू 3 मेरा हो गया 36π और h की वैल्यू मेरी 4 थी, तो आप 4 इंटू 4 रख दोगे और dh/dt की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. और dv/dt की वैल्यू हमें क्या गिवन थी? 12 सेंटीमीटर. सो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे, सो आपका आंसर आ जाएगा dh/dt इज इक्वल्स टू 1/48π सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हाइट वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट. मींस अगर x यूनिट आइटम प्रोड्यूस होती है तो उसकी कॉस्ट क्या आती है, वो इस इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है. आपको फाइंड करनी है कि जब 17 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आएगी. ओके, सो फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, यानी dc/dx निकाल लेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0.007 इंटू 3x² माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15। ओके, सो ये हो गया आपका 0.021x² माइनस 0.006x प्लस 15। x की वैल्यू हम 17 पुट करेंगे, मीन्स 0.021 इंटू 289 हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। इसको आप सॉल्व कर लेना एंड टेल मी द आंसर इन माय कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट। अगर एक्स यूनिट सामान बेचते हैं तो हमें ₹13x² प्लस 26x प्लस 15 मिलता है। हमें फाइंड करना है कि मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो रहा है, मींस dr/dx निकालना है जब x की वैल्यू 7 हो। तो इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो ये हो जाएगा आपका 26x प्लस 26। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x। सो 26 कॉमन किया मैंने, x प्लस 1। इससे सोल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा, मीन्स हमको मल्टीप्लाई एक बार ही करना पड़ेगा। 26 इंटू 8, 200। 8 will be the marginal revenue when x is 7 rupees. x is 7 unit. Okay. Now next question है, rate of change of the area of circle with respect to its radius। अब हमें एरिया को कितना चेंजेस आ रहा है एरिया में रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो हमें निकाल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। सो डिफरेंशिएट किस रिस्पेक्ट में करना है, आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dr/dr का मतलब 1 ही होता है, इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। सो 2/7 इंटू 6 मीन्स 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ द गिवन चेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हम लोग ने प्रीवियसली किया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। अगेन आप गिवन फंक्शन को, गिवन इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे, मींस dr/dx कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन के टाइम, मींस d/dx ऑफ x² प्लस 36 अगेन बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएट करोगे आप x को, प्लस 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है इसलिए मैंने 0 लिख दिया। सो 3 इंटू d/dx ऑफ x² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2x हो जाएगा, मींस पावर बाहर आ जाएगी और उसकी x की पावर क्या हो जाएगी, 1। इसी तरह से जब d/dx ऑफ x निकालोगे तो पावर मैंने बाहर निकाली और x की पावर 0 कर दिया। ओके, तो 6x प्लस 36, x की पावर 0, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 का मतलब 1 होता है। सो मेरा आंसर आया 6x प्लस 36। ठीक है, तो 6x प्लस 6 हो गया, मीन्स x की वैल्यू हमें 15 रखनी है, तो 15 प्लस 6 21 होता है। 6 इंटू 21 विल गिव यू 126, मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू कितना है आपका, 126। ओके, so 126 is the rupees per unit is the marginal revenue derived from selling x equal to 15 unit। इसकी यूनिट रुपीज ही हो जाएगी, पर यूनिट नहीं लिखेंगे हम। Okay, this is all about today. We will deal with some more questions of NCERT and which is every time asked in board exams. So we will discuss it in next video. Thank you so much. Bye bye.